तो अब हम लोग आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज क्या होते हैं? तो एक इनकॉर्पोरेशन होता है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन कंपनीज होते हैं, उनका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब कि फ्यूचर में एग्जिस्ट करेंगे, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, और लिमिटेड लाइबिलिटी। उनका जो लाइबिलिटी रहता है, हर एक पर्सन का लाइबिलिटी जो है उसमें लिमिटेड रहता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, मैनेजमेंट और ओनरशिप किस चीज़ के हाथ रहेगा वो देखा जाएगा। और फिर कॉमन सील रहता है, उनका एक साइन रहता है अपना। ठीक है, तो यहाँ परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब फ्यूचर में वो एग्जिस्ट करेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि जितने भी उनके शेयर होल्डर्स हैं सबका लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है। ठीक है, और बस कुछ ही ऐसे आदमी होते हैं जिनका अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहता है, कुछ ही ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं, या आप बोलिएगा कि ऐसे पर्सन्स होते हैं कंपनीज में जिनका लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। ठीक है, उसका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर तो होता है क्या है ना कि हम लोग के पास जो शेयर्स रहते हैं वो अगर हमारे पास प्राइवेट शेयर हैं, प्राइवेट कंपनी के शेयर हैं, तो वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। बस कुछ ही केस में वो ट्रांसफरेबल होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पब्लिक शेयर है, पब्लिक कंपनीज के शेयर हैं, तो वो ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनीज। तो आप लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप क्या होते हैं। पार्टनरशिप एक अलग टॉपिक है और कंपनीज एक अलग टॉपिक है। तो पार्टनरशिप क्या होते हैं और कंपनीज क्या होते हैं। पार्टनरशिप का एक अलग सा बैलेंस शीट बनता है और कंपनीज का एक अलग बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस में दिया हुआ मोड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, मोड ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? इट इज सेटअप बाय मैनेजमेंट। वो क्या होता है? मैनेजमेंट के द्वारा सेटअप किया जाता है। एंड एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में। पार्टनरशिप में होता है क्या ना कि इट इज सेटअप बाय मैनेजमेंट एंड एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स। ये जो है मैनेजमेंट के द्वारा सेटअप किया जाता है और पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट रहते हैं कि हाँ मेरे पास बीच में हम लोग के बीच में एग्रीमेंट, जैसे कि मैं और मेरे फ्रेंड्स मिलकर बीच में बिजनेस कर रहे हैं, जैसे ओम एंड गोलू। ठीक है, गोलू दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग बीच में जो है एक एग्रीमेंट बनेगा कि किस पर्सन्स का लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगा, किसका अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगा, और बहुत कुछ बनते हैं, जैसे कि एमओए बनते हैं, एओए बनते हैं। ठीक है, एमओए मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अकाउंट। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें कि सब कुछ दिया रहता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है? इट इज सेटअप बाय मैनेजमेंट एंड एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, उसका रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी नहीं रहता है। अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन जो है पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, बट कुछ केस में अगर आप कुछ लीगल चीज़ का कुछ मतलब कि अनलीगल चीज़ या लीगल चीज़ का जो है बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि आप आर्मी का कुछ चीज़ बना रहे हैं, तो अगर आप उसका बिजनेस करते हैं, जैसे कि आर्मी इन्फेंट्री का बिजनेस कर रहे हैं, देन आपको फिर जो है वो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कंपनीज में क्या। कंपनीज क्या होता है? तो कंपनी होता है इट इज सेटअप बाय रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनको सेटअप किया गया है, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट, मतलब कि ये प्रीवियसली किसमें था? प्रीवियसली था इन 1932 में ही, लेकिन उसको फिर अलग कर दिया गया और उसको बना दिया गया कंपनीज एक्ट 2013 अलग से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रेगुलेटरी, मतलब रेगुलेटरी मतलब होता है कि इसको रेगुलेट कौन करते हैं? तो इसको रेगुलेट करते हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, और इसको रेगुलेट करते हैं द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो आप लोगों को लगता है मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप फर्दर क्वेश्चंस कर सकते हैं कमेंट में, और टेलीग्राम पे आप कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम मुझे कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, हमारा चौथा पॉइंट है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अब क्या होता है? तो पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या होगा? पार्टनर्स में होता है लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड इन जॉइंट एंड सेवरल। मतलब कि अगर हम लोग जॉइंट मिल के दो या तीन मिल, दो से ज़्यादा ही तो होंगे ना, जब तक दो मिलेंगे तो पार्टनरशिप बिजनेस तो होगा नहीं। ठीक है, तो मिनिमम कम से कम दो चाहिए उनको। तो लिमिटेड ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड इन जॉइंट एंड सेवरल, मतलब कि लाइबिलिटी जो है पार्टनर्स का वो अनलिमिटेड रहेगा, चाहे वो जॉइंट में रहे, मतलब कि दो रहें और दो से ज़्यादा रहें उनमें। अगर वो देखिए, अगर वो लिमिटेड पार्टनरशिप वाला बिजनेस खोल रहे हैं तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ पार्टनर्स का बेस्ट लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगा, नहीं मतलब कुछ पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा, और जितने ही पार्टनर्स आप ऐड करते जाओगे फ्यूचर में उनका जो है लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा।
अप टू 52 ही तक हम लोग ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। लेकिन आप देखिए इसमें क्या कंपनी में क्या लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, इसमें भी लाइबिलिटी जो है लिमिटेड ही है दोनों में, ठीक है, ऑलमोस्ट टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, मतलब कि जितना वो शेयर्स हेल्ड कर रहे हैं, जैसे कि अगर वो 10% कंपनी के शेयर्स हेल्ड कर रहे हैं तो वो 10% तक उनका लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी 10% तक रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर उनके पास आता है तो वो उनके पास फिर वो उनका अनलिमिटेड लाइबिलिटी में चला जाएगा। जैसे कि 10% शेयर उनका 20,000 रुपया हुआ, तो 20,000 तक अगर वो लाइबिलिटी होता है तो उनका लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगा, बस कंपनीज का ये सब कुछ करके ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उनका लाइबिलिटी अगर 30,000 40,000 चल जाता है और उनके पास तो 20,000 कंपनी के शेयर्स है, तो देन अगर वो फिर बढ़ेगा तो फिर उनका जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो फिर उनका जो है सो अपना स्टेट्स बेचना पड़ जाएगा, जैसे कि उनका प्रॉपर्टी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब करके निकालना पड़ेगा। पाँचवा होता है ऑडिट, ठीक है। ऑडिट क्या होता है, तो ऑडिट ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट्स इज नॉट मैंडेटरी, मतलब कि इसमें क्या होता है ना, पार्टनर्स में जो है ऑडिट जो है बुक का वो मैंडेटरी नहीं है वो आप करवा सकते हैं, ऑडिट नहीं भी करवा सकते हैं। जब तक आपका अगर रजिस्ट्रेशन करवाएं हैं आप तो आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं तो फिर ऑडिट की जरूरत नहीं है। ऑडिट ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट्स इज मैंडेटरी, मतलब कि कंपनीज में क्या होता है, कंपनीज तो रजिस्ट्रेशन होते हैं क्योंकि इनमें तो बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। और मेंबर्स रहेंगे तो उनका क्या होता है ना कि बहुत सारे मेंबर्स रहेंगे, बहुत सारे मेंबर्स जो है मिलके शेयर्स खरीदेंगे और शेयर्स बेचेंगे, ठीक है। तो इनके लिए तो फिर तो मैंडेटरी है ना कि ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, जो कि ऑडिट करवाएंगे किसी भी सीए के द्वारा। और चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेंगे, इनका जो है सो ऑडिट करने के बाद जो है फिर से उनका अलग कर देंगे अकाउंट्स और बोलेंगे कि आपका इतना इतना शेयर्स है, इतना ये है, इतना सब कुछ, मतलब कि वो बता देते हैं सीए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम लोग का डिफरेंस कंप्लीट हो चुका है। हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है। तो आगे है काइंड्स ऑफ कंपनीज। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं काइंड्स ऑफ कंपनी। आप लोगों को अगर नोट्स लिखना है तो आप जो वो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट्स कंप्लीट लिख सकते हैं। अगर ऐसे भी नहीं होगा तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लें, उस पर मैं हर चैप्टर का नोट्स और साथ ही साथ इनका जर्नल एंट्री भी दे दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है काइंड्स ऑफ कंपनीज। तो काइंड्स ऑफ कंपनीज में आते हैं ओपीसी। ओपीसी क्या होता है, तो होता है 1% कंपनी, जिसे कि सिर्फ एक आदमी चला, जैसे कि कोई आदमी किराना की दुकान खोल के बैठा है, ठीक है, और बस वही एक उसका हेड है, तो उसमें होता है ओपीसी 1% कंपनी, हम उसी को बोलते हैं। अगर आप लोग को मतलब कि अगर आप लोग को देखना है, मतलब जनरली अगर देखना है मार्केट्स में, तो ये ओपीसी इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ओपीसी कंपनी एक्ट डिफाइन इन अ कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया ओपीसी को। क्या डिफाइन किया गया, विच हैज़ ओनली वन मेंबर, 1% और 1 मेंबर रह सकते हैं, ओनली 1 पर्सन रहेगा उसमें ओपीसी में, ठीक है। इनका फीचर्स क्या क्या होता है, तो फीचर्स देख लेते हैं। तो फीचर्स में क्या है, इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, मतलब कि ये चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं होता है, चैरिटी में दान दक्षिणा देने के लिए नहीं होता है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए क्या होता है ना कि चैरिटेबल पर्पस के लिए एक एनपीओ करके होता है, जो आप लोग को पढ़ना है बुक में, और मैं उस चैप्टर को कंप्लीट भी कराऊंगा, जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसमें जो है सो पार्टनर्स प्रॉफिट कमाते नहीं है, जो भी प्रॉफिट होता है वो फ्यूचर में चैरिटी में दान कर देते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगा देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए उसके बाद क्या होता है, उसका क्या है, 1% कैन फॉर्म ओनली 1% कंपनी, जो आदमी बस एक आदमी है, सिंगल पर्सन है, बस वही जो है सो ओपीसी को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि हम लोग पार्टनर्स मिल करके ओपीसी फॉर्म करेंगे, तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि फिर तो वो पार्टनरशिप बिजनेस भी चल जाता है। या फिर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग जो है सो 5 आदमी मिल करके कंपनी फॉर्म करेंगे, तो फिर तो वो कंपनी में चल जाएगा, कंपनीज एक्ट हो जाएगा, कंपनीज एक्ट उस पर लग जाएगा, लेकिन वो फिर कंपनी में बदल जाएगा, ठीक है। वो ओपीसी फिर नहीं रह करके प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी हो जाएंगे, ठीक है। आपके ऊपर जैसे मतलब कि जैसा आप मतलब कि उसे बिहेव करवाना चाहोगे कंपनी से, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है ना, तो जैसा आप उससे बिहेव करवाना चाहोगे तो वैसा वो पब्लिक और प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या होता है, इट्स पेड अप शेयर्स कैपिटल नॉट मोर देन ₹50 लाख। इसका जो है 50 लाख से ज़्यादा पेड अप कैपिटल नहीं होना चाहिए। अगर 50 लाख से ज़्यादा होता है तो फिर ये पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में बदल जाएगा, ओपीसी फिर नहीं रहेगा, ठीक है। और इट्स एवरेज एनुअल टर्न ओवर ऑफ 3 ईयर शुड नॉट बी एक्सीड ₹2 करोड़।
अब हम लोग बोलेंगे कि 3 साल में हम 5 करोड़ कमा लेंगे ओपीसी से, तो वो होगा नहीं। अगर हम 5 करोड़ कमा लेंगे ओपीसी से, तो फिर वो चेंज होकर के हमारा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी बन जाएगा, ठीक है, और ओपीसी नहीं रहेगा। फिर हम लोग का उस पर डिफरेंट टैक्सेस लगने लगेंगे कंपनी के द्वारा, डिफरेंट टैक्सेस लगने लगेंगे गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी कंपनीज़ के ऊपर लगते थे, जो भी मतलब कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर लगते थे, ओपीसी के ऊपर नहीं लगते थे, वो भी लगने लगेंगे, ठीक है। तो इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर, और 3 साल में जो है एवरेज टर्नओवर उसका होना चाहिए कम से कम 2 करोड़, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लीजिए यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो है वीडियो को कंटिन्यू मैं करता हूँ, और आप लोग जो है वो नोट्स लिख लीजिए। अगर नोट्स नहीं लिख पाएंगे तो फिर मैं तो नोट्स को जो है टेलीग्राम चैनल पे दे ही दूंगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप लोग को जिसमें अच्छा लगता है वो आप काम कीजिए। और आगे कंटिन्यू हम करते हैं प्राइवेट कंपनी के साथ। तो हम लोग हमारा जो है ओपीसी हो चुका है, हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनी पढ़ना है। तो 3 काइंड्स ऑफ कंपनी मेनली होते हैं, ओपीसी होता है, प्राइवेट कंपनी होता है और पब्लिक कंपनी होता है। तो हम लोग ओपीसी कंप्लीट कर चुके हैं। ओपीसी में 50 लाख ज़्यादा लगाना नहीं है, ठीक है। 2 करोड़ से ज़्यादा उनका 3 साल में 2 करोड़ से ज़्यादा उनका टर्न ओवर होना नहीं चाहिए, ठीक है। और इसमें 1% संगे आप लोग जनरली इसका एग्जाम्पल जो है सो देख सकते हैं मार्केट में जा करके। अगर कोई शॉपकीपर कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है तो वो सिर्फ वही उस शॉप का जो है सो ओनली मालिक है, और कोई मालिक नहीं है उसका, ठीक है। और उसको जब मन करेगा वो बिज़नेस बंद कर देगा, जब मन करेगा चालू कर देगा। तो इसमें यही फ़ायदा है कि आपको किसी और से डिसीज़न लेना नहीं पड़ता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बिज़नेस को कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और नहीं तो फिर वीडियो पॉज़ कर दीजिए। मैं वैसे भी रोक के ही रखा था इस पर, ठीक है। तो देख लीजिएगा।